हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू श्रद्धेय फेयर। आज के सेशन में हम जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। तो जर्नल एंट्रीज सीखने से पहले क्या ज़रूरी है कि आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छे से आना चाहिए। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर नहीं है, तो मैंने इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, जिसको आप एक बार गो थ्रू हो लीजिए। फिर आई एम श्योर आपको ये जर्नल एंट्रीज भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये जो हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं आज, इसी के बेसिस पे हम आगे चल के लेजर पोस्टिंग भी सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस भी सीखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के अपना ये सेशन। मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लिखे हैं जिसके इफेक्ट को हम देखेंगे सबसे पहले, और फिर उन इफेक्ट्स पे कौन से रूल कहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं डेबिट और क्रेडिट के, उसके थ्रू हम एंट्रीज पास करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एंट्रीज पास करने से भी पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक जर्नल का फॉर्मेट है। मैंने ये जो लिखा हुआ है, ये क्या है, ये जर्नल का फॉर्मेट है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, और इसी फॉर्मेट में हम एंट्रीज करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन क्या आता है, डेट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिस भी डेट पे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो डेट आप नोट करते हैं। देन पर्टिकुलर्स, ये वो सेक्शन है जहाँ पे आप एंट्रीज को डालते हैं। देन एलएफ, एलएफ क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं लेजर फोलियो। ठीक है, ये क्या होता है, आगे चल के हम जो भी लेजर पोस्टिंग करेंगे जर्नल्स के बेसिस पे, तो लेजर के कौन से पेज पे आप इस जर्नल एंट्रीज को डाले हैं उसकी रेफरेंसिंग आप यहाँ करते हैं। देन डेबिट, यहाँ पे आप डेबिटेड अमाउंट लिखते हैं, और ये जो क्रेडिट का सेक्शन, यहाँ क्रेडिटेड अमाउंट लिखते हैं। डेबिट और क्रेडिट क्यों, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, सबसे पहला डेबिट और उसके बाद क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या कहता है कि 1 अप्रैल 2025 को एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और कितना कैश लाया गया है उसके लिए, 1 लाख। तो हम क्या देखेंगे, इसका इफेक्ट अब देखते हैं कि इफेक्ट क्या कहता है। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या ला रहे हैं, कैश। तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, और कैश क्या है, एक एसेट है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहता है कि जब भी हमारे एसेट में कोई इंक्रीजमेंट होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। और जब भी कोई डिक्रीजमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और जब भी हमारे कैपिटल मतलब हमारे लायबिलिटी में भी कोई इंक्रीजमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो जब भी हमारा एसेट बढ़ेगा हम डेबिट करेंगे, जब भी हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ डेट नोट करेंगे 2025, यहाँ डेट डालिए 1 अप्रैल। ठीक है, अब पहले हम डेबिट क्या करते हैं, जो हमारा एसेट आ रहा है तो क्या आ रहा है, हम ऐसे लिखते हैं इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट, कितना है, 1 लाख रुपए डेबिट करेंगे और 1 लाख को क्रेडिट करेंगे। देन इसके बाद हम एक नरेशन लिखते हैं, जो भी आप एंट्रीज पास करते हैं ठीक उससे नीचे आप एक नरेशन लिखते हैं, जिससे ये पता चल पाता है कि आप जो बिजनेस है उसके ट्रांजैक्शंस को किस चीज़ के लिए नोट किए हुए हैं, है ना। तो हम ये यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, देन नेक्स्ट एंट्री क्या है, 2 अप्रैल 2025 को कैश डिपॉजिट किया जा रहा है, कहाँ, बैंक में, कितना, 60,000। तो अब यहाँ पे इफेक्ट क्या हो रहा है, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं कहाँ पे, बैंक में। तो जो हमारा बैंक है ये भी क्या होता है, ये भी एसेट है, करंट एसेट। तो हमारे पास से एक एसेट जा रहा है और दूसरे एसेट में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो दूसरा एसेट क्या है, बैंक। तो जहाँ एसेट बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो हम क्या करेंगे, डेबिट। और हमारे पास से जो जाएगा, जब भी एसेट कम होगा, डिक्रीज होगा, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्या डिक्रीज हो रहा है, कैश। ठीक है, फिर इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ डेट नोट करेंगे, क्या है, 2025 2 अप्रैल। ठीक है, क्या एंट्रीज हो जाएगा, पहले हम क्या लिखते हैं, डेबिट वाला पोर्शन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश अकाउंट। ठीक है, कितना कितना जा रहा है, 60,000 हम डिपॉजिट कर रहे हैं और 60,000 कैश हमारे पास से जा रहा है। फिर नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री क्या है कि गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, कैसे, कैश दे करके 20,000। और ये एंट्री कब हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, 2025 को। तो सबसे पहले इसका इफेक्ट क्या दिख रहे हैं कि हमारा परचेज हो रहा है, परचेज इंक्रीज कर रहा है। और परचेज का नेचर क्या होता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या कहता है कि जब भी हमारा एक्सपेंस होगा, हमारा लॉस होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है, इसके में इंक्रीजमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। और जब भी हमको इनकम होता है, कोई गेन होता है, या फिर हम जब प्रॉफिट अर्न करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं। कब, 2025 को, 3 अप्रैल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से क्या जा रहा है, कैश, कैश अकाउंट, ठीक है। गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश दे करके। देन नरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कितना है, 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट। देन नेक्स्ट क्या है, 4 अप्रैल को क्या है, गुड्स परचेज किया जा रहा है क्रेडिट पे, किससे, रवि से, है ना। तो अब इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, देन हम एक्सपेंस भी कर रहे हैं और हमारी जो लायबिलिटी है ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रही है। तो जब हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट, और हमारा जो लायबिलिटी है ये बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो देखिए 2025 4 अप्रैल, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, देखिए बस सिंपली रूल लगा रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं और एंट्रीज पास करते जा रहे हैं। फिर यहाँ क्या है, जो परचेज है ये हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर नेचर का है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, परचेज को डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। अच्छा, हम रवि के साथ अकाउंट नहीं लिख रहे हैं, पता है क्यों, क्योंकि नाम के साथ हम अकाउंट वर्ड नहीं लिखते हैं एंट्रीज पास करने के टाइम में। तो हम क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि, ठीक है। कितने का कर रहे हैं, 15,000, 15,000 का गुड्स परचेज किया और हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, किसके लिए, रवि के लिए। तो लायबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, 5 अप्रैल 2025 को ट्रांजैक्शन हो रहा है, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, है ना, कैश लेकर के, कितना, 25,000 का। तो जब हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो सेल्स हमारे लिए क्या हो गया, इनकम। और इनकम जब भी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो जो सेल्स बढ़ रहा है ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और हमको क्या मिल रहा है उस सेल्स के बदले, कैश। तो कैश क्या है, एसेट है। और हमारा एसेट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट की इंक्रीज करने पे हम क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। तो डेट फिर वापस से नोट करेंगे, 2025 5 अप्रैल, क्या हमारे पास आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या डालेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, कितना है, 25,000 डेबिट करेंगे और 25,000 क्रेडिट करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, 6 अप्रैल को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, क्रेडिट है, ठीक है, क्रेडिट पे कर रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, अमन को, कितने का, 18,000 का। तो सबसे पहले देखिए सेल्स क्या हो गया हमारा, वापस से इनकम हो गया। तो इनकम में जब भी इंक्रीजमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। और सेल कर रहे हैं तो अमन अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमको कैश नहीं दे रहा है। तो कैश नहीं दे रहा है तो अमन क्या हो गया हमारे लिए, डेटर, ठीक है। और डेटर हमारा क्या होता है, एसेट होता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे एसेट में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तो सबसे पहले डेट नोट कीजिए, 2025 6 अप्रैल,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमन अकाउंट नहीं लिखेंगे, डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या डालेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमन। ठीक है, कितने का कर रहे हैं, 18,000 डेबिट और 18,000 क्रेडिट। देन देखिए नेक्स्ट क्या है, हम 7 अप्रैल को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, किसको, रवि को, कितने का, 3,000 का। ठीक है ना, तो इफेक्ट क्या हो रहा है कि हम जो परचेज किए थे रवि से क्रेडिट का, देखिए कितने का किए थे यहाँ, 15,000 का। ठीक है, तो पहले से हमारी लायबिलिटी रवि के लिए कितनी थी, 15,000 की, और हम अब गुड्स कितने का रिटर्न कर दे रहे हैं रवि को, 3,000 का। तो 15,000 की लायबिलिटी थी, जिसमें से 3,000 आपने क्या किया, गुड्स ही रिटर्न कर दिया। अब हमारे पास लायबिलिटी कितने की हो गई, 12,000 की। अब इसका इफेक्ट देखिए, जब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं किसको, रवि को, तो हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और लायबिलिटी के डिक्रीज होने पे हम क्या करते हैं, डेबिट, और हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे एक्सपेंस में डिक्रीजमेंट हो रहा है ना। और जब भी हमारा एक्सपेंस कम होगा तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अब हम करेंगे, डेट नोट करेंगे 2025, यहाँ पे 7 अप्रैल, क्या हो जाएगा, रवि को दे रहे हैं, है ना, तो हमारी लायबिलिटी घट रही है, डेबिट करेंगे रवि को, डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नरेशन क्या डालेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू रवि। ठीक है, कितने का कर रहे हैं, 3,000, 3,000 डेबिट, 3,000 क्रेडिट। देन नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, 8 अप्रैल 2025 को जो अमन है, जिसको हमने गुड्स सोल्ड किया था, उसने हमें गुड्स लौटा दिया, गुड्स रिटर्न बाय अमन, कितने का, ₹2,000। कब का है, 2025 का। तो इसका इफेक्ट क्या है, हमने जो सेल्स किया था, है ना, मतलब हमने जो अपने रेवेन्यू किया था, इनकम किया था, वो क्या हुआ, वो अब डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा जब इनकम डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, और हमारा एसेट जब डिक्रीज करता है तो अमन हमारे लिए क्या था, हमारा डेटर, है ना। तो डेटर अब हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घट जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो चलिए इसके भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, 2025 8 अप्रैल, है ना, क्या हो जा रहा है, एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितना है, 2,000, है ना, टू अमन, है ना। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय अमन, कितने का है, 2,000 का, क्रेडिट भी कर देंगे। देन नेक्स्ट एंट्री क्या है कि सैलरी पे कर रहे हैं, कितना, 8,000। तो सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस के बढ़ने पे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कैसे पे कर रहे हैं, कैश से। तो जब कैश हमारे पास से घटेगा, एसेट घटेगा, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो कब का है ये एंट्री, 2025 9 अप्रैल, है ना। क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या डालेंगे नरेशन, बीइंग सैलरी पेड इन कैश, कितना है, 8,000 डेबिट करेंगे और 8,000 क्रेडिट करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, 10 अप्रैल 2025, क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, कितने का कर रहे हैं, 5,000। तो रेंट भी हमारे लिए क्या है, ये भी एक्सपेंस है। अगेन जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट।
और जो हमारे पास से जाएगा, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है, एसेट घट रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। वापस से डेट डालिए 2025 10 अप्रैल, क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना हो रहा है, 5000 डेबिट और 5000 क्रेडिट। ठीक है, क्या डालेंगे नरेशन, बीइंग रेंट पेड इन कैश। ठीक है, देन नेक्स्ट एंट्री क्या है कि वेजेज पे कर रहे हैं, है ना। वेजेज पे कर रहे हैं कैसे, कैश के फॉर्म में ये भी दे रहे हैं, और वेजेज हमारे लिए क्या है, ये भी एक्सपेंस है। अगेन एक्सपेंस बढ़ेगा, हम क्या करेंगे, डेबिट। कैश हमारे पास से कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो डेट डालिए सबसे पहले 2025 11 अप्रैल, है ना। क्या हो जाएगा, वेजेज जो हमारा खर्च है, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा, नरेशन पहले क्या डाल देंगे, बीइंग वेजेज पेड इन कैश। कितना हो जाएगा, 4000 डेबिट करेंगे और 4000 क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या है कि कमीशन मिल रहा है, कितना, 3000। कब मिल रहा है, 12 अप्रैल 2025 को। तो कमीशन मिलना, रिसीव हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये इनकम हो गया। और जब भी हमारा इनकम बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, और हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश हमारा एसेट है, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। अगेन डेट रिकॉर्ड कीजिए 2025 12 अप्रैल, है ना। क्या हो जाएगा, कैश हमारे पास आ रहा है, हमारा एसेट बढ़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, कितना है, 3000 अगेन डेबिट कर दीजिए, 3000 क्रेडिट कर दीजिए। देन नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या है, ये एंट्री है 13 अप्रैल 2025 का। तो इसमें क्या कहता है कि पेड रवि ₹10,000 एंड डिस्काउंट रिसीव 500। अब देखिए, हम यहाँ एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और इसके तीन इफेक्ट आ रहे हैं, क्या क्या। सबसे पहले तो हमारे पास से कैश जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम रवि को 10,000 पे कर रहे हैं। दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है कि रवि मेरा जो क्रेडिटर था, तो इसके लिए मेरी लायबिलिटी थी, मेरी ऑब्लिगेशन थी, जो अब कम हो गई। तो ये क्या हो रहा है, ऑब्लिगेशन कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, और जो कैश है ये हमारे पास से जा रहा है, तो मतलब कैश घट रहा है हमारे पास से, हमारा एसेट घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हुआ, हमारे लिए एक इनकम हुआ, है ना। तो ये क्या हुआ, ये जब भी हमारा इनकम इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे इसका ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, डेट सबसे पहले नोट करते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो डेबिट होगा, क्या डेबिट होगा, रवि। ठीक है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, हमारा जो क्रेडिटर है वो कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रवि को डेबिट करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, रवि को कितना कैश दे रहे हैं, पहले ये लिखिए, टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमारा एसेट कम हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। और दूसरा क्या हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए, मैंने क्या बताया, इनकम है, तो हम इनकम के बढ़ने पे क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एक और क्रेडिट हमारा होगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कैश कितना दिया हमने, 10,000, हमें डिस्काउंट कितना मिला, 500, और ये टोटल रवि को कितना हम पेमेंट दिखाएंगे, 10,500 का। अब हम क्या करेंगे, एक नरेशन डाल देंगे, बीइंग कैश पेड टू रवि एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा एंट्री। देन इसी तरह से अब
14 अप्रैल 2025 को क्या हो रहा है कि हम कैश रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं किससे, अमन से 15,000, और अमन को हम डिस्काउंट दे रहे हैं कितना, 300। तो जब हम अमन से रिसीव कर रहे हैं कैश तो हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है किसमें, एसेट में। ठीक है, मतलब एक एसेट हमारा बढ़ा, क्या, कैश कितना 15,000 से, तो एसेट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। दूसरा क्या हो रहा है, जो अमन है डेटर है हमारा, अब डेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो दूसरा एसेट जो है वो क्या हो रहा है, हमारे पास से घट रहा है, तो अब हम अमन को क्या करेंगे, क्रेडिट। और हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, तो एक्सपेंस के बढ़ने पे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब इसी अप्रोच को बस एंट्री में डाल देना है। ये क्या हो जाएगा, 2025, यहाँ हम कर लेंगे डेट को नोट। इसके बाद जो भी डेट डेबिट वाला पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट में लाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ रहा है डेबिट में, कैश, है ना, हमारा एसेट बढ़ रहा है कितना, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितना से बढ़ रहा है, 15,000 से। ठीक है, और उसके बाद एक और डेबिट का पोर्शन क्या है, डिस्काउंट अलाउड, तो इसको भी लिख दो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना हो रहा है, इसको भी लिखो डेबिट, और ये हम दे रहे हैं 300 का डिस्काउंट। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा एसेट कम हो रहा है, जो अमन है वो कम हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, टू अमन। ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल, 15,300। अब हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, हो गया हमारा एंट्री रिकॉर्ड। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 15 अप्रैल का है, क्या है कि विड्रॉन किया जा रहा है कैश, है ना, ओनर कैश विड्रॉ कर रहा है और वो ड्रॉइंग कर रहा है अपने। जब ओनर अपने दिए हुए कैपिटल में से ड्रॉइंग करता है तो वो क्या होता है, वो लायबिलिटी में डिक्रीजमेंट होता है। ठीक है, जो आप पैसा डाले हैं उसमें से आप वापस ले रहे हैं, तो वो क्या है, आपके लायबिलिटी में डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डेट नोट करेंगे, 2025 15 अप्रैल। ड्राइंग है, आपके लायबिलिटी में कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसके बाद कैश हम निकाल रहे हैं, है ना, मतलब एसेट हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या डाल देंगे, बीइंग कैश withdrawn by proprietor for पर्सनल यूज। कितना निकाला है, 2000 डेबिट करेंगे और 2000 क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट एंट्री क्या है, 20 अप्रैल 2025 का है, क्या कर रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं, 12,000 का, और कैश में खरीद रहे हैं। तो फर्नीचर हमारे क्या हुआ, फिक्स्ड एसेट हो गया, तो एसेट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश हमारे पास से क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2025 20 अप्रैल नोट डाउन करेंगे डेट को और एंट्री पास करेंगे। तो फर्नीचर बढ़ रहा है, ये क्या हो जाएगा, डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से होगा, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या क्या अमाउंट डाल देंगे, 12,000 डेबिट और 12,000 क्रेडिट। नरेशन क्या डाल देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, 22 अप्रैल की एंट्री है, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। और हमारे पास से जब कैश या बैंक बैलेंस घटेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो सिंपली पहले डेट नोट करेंगे और एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेबिट पोर्शन को, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी
बिल, है ना, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना हो जाएगा, 1500 को डेबिट करेंगे और कैश हम कितना पे कर रहे हैं, 1500, और क्या हो जाएगा, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन कैश। ठीक है। ये था आज का हमारा जर्नल एंट्री पास करने का सेशन, सीखने का सेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। देखिए, जर्नल एंट्रीज पास करना कोई टफ टास्क नहीं है, इट्स जस्ट आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आने चाहिए और लॉजिक आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।